फिल्म की शुरुआत सोफिया नाम की एक अमीर लड़की से होती है, जो जवान होने के साथ-साथ भला की खूबसूरत भी थी। वो एक अच्छा-सा घर ढूँढ रही थी ताकि शादी के बाद अपने पति के साथ वहाँ आराम से रह सके। लेकिन आज उसे कोई घर पसंद नहीं आता और वो वापस अपने घर आ जाती है। सोफिया के परिवार में सिर्फ उसकी माँ ही थी। उसके पिता की मौत हो चुकी थी, लेकिन सोफिया को उनकी बहुत याद आती थी। अगले दिन सोफिया फिर से घर देखने निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक अधेड़ उम्र का आदमी नजर आता है, जो जोर जोर से चीख रहा था। इस आदमी का नाम जॉर्ज था और वो उसी तरफ जा रहा था जिस तरफ सोफिया जा रही थी। थोड़ी ही देर बाद सोफिया एक बिल्डिंग में घर देखने पहुंच जाती है। वहां जाकर वो सबसे पहले अपने होने वाले पति रायन को फोन करती है ताकि वो भी आकर घर देख ले। तभी सोफिया उसी आदमी से टकरा जाती है जो उसे रास्ते में दिखा था। बिल्डिंग की मालकिन उसे घर की चाबी दे देती है, जिसके बाद सोफिया लिफ्ट में सवार हो जाती है क्योंकि घर ऊपरी मंजिल पर था। जल्दी ही वो घर में पहुंच जाती है। इस घर में बहुत अंधेरा था, इसलिए सोफिया खिड़की खोलने लगी। जैसे ही उसने खिड़की खोली, उसकी नजर जॉर्ज पर पड़ती है, जो पहले से वहां मौजूद था। सोफिया उसे पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर जॉर्ज बताता है, ये घर मेरा ही है, लेकिन आजकल मैं दूसरी जगह रहने लगा हूँ, इसलिए मैंने बिल्डिंग की मालकिन को इसे बेचने के लिए कह दिया है। ये सुनकर सोफिया फिर से घर देखने लगती है क्योंकि उसे ये घर पसंद आ गया था। इसी बीच उसे फोन की घंटी सुनाई देती है। असल में इस घर में दो फोन थे जो अभी तक काम कर रहे थे। ये फोन जॉर्ज के लिए थे। जॉर्ज अक्सर ही इस घर में आता रहता था और ये बात उसके घर वाले जानते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ फोन किया था। फोन पर उसे बताया गया कि तुम्हारी पत्नी ने खुद की जान ले ली है। सोफिया ने भी ये सुन लिया था और जॉर्ज ने उसे देख लिया था। जॉर्ज को देखकर वो बेहद डर गई। सोफिया की इस हरकत से जॉर्ज को उस पर बहुत गुस्सा आ गया और वो गुस्से में आकर सोफिया पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करने लगा। वो उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं हो जाता। जैसे ही उसने सोफिया को छोड़ा, सोफिया जल्दी जल्दी वहां से भाग गई। वो भागकर रेलवे स्टेशन पहुंचती है ताकि रायन का स्वागत कर सके, जो कई दिनों बाद दूसरे शहर से वापस आ रहा था। जल्दी ही उसे रायन मिल जाता है, लेकिन वो अकेला नहीं आया था बल्कि अपनी टीम को भी साथ लाया था। रायन उन पर एक फिल्म बना रहा था, लेकिन सोफिया को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि सोफिया उसे घर के बारे में बताना चाहती थी, उससे प्यार करना चाहती थी, जबकि रायन का ध्यान सिर्फ फिल्म बनाने में था। जॉर्ज ने जिस तरह सोफिया के साथ बर्ताव किया था, उससे सोफिया अंदर से टूट गई थी, लेकिन रायन उसकी बात की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दे रहा था। जब जॉर्ज अपने घर आता है तो घर की नौकरानी बाथरूम से खून साफ कर रही थी। वो बताती है कि तुम्हारी पत्नी ने यहीं पर अपने आप को काटकर मार डाला था। जॉर्ज अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो किसी और से मोहब्बत करती थी। उसका अपने प्रेमी के साथ झगड़ा हो गया था, इसलिए उसने खुद को खत्म कर लिया। थोड़ी देर बाद जॉर्ज अपनी माँ को अपनी पत्नी की मौत के बारे में बताता है। ये सुनकर वो भी बेहद दुखी हो जाती है और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगती है। ये सुनकर जॉर्ज को गुस्सा आ जाता है। उसका कहना था कि उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिल सकती क्योंकि उसने खुद को मारकर बहुत बड़ा गुनाह किया है। अगले दिन सोफिया फिर से उसी घर को देखने आ जाती है। वो अभी घर में पड़े सामान को देख ही रही थी कि तभी कुछ लोग नया सामान लाकर घर में रखने लगते हैं। पूछने पर वो लोग कुछ नहीं बताते और घर में बेड और एक गद्दा छोड़ जाते हैं। ये सामान जॉर्ज ने मंगवाया था। सोफिया के पूछने पर जॉर्ज बताता है, कल मुझे तुम्हारे साथ बहुत मजा आया और मैं जानता हूं कि तुम्हें भी मेरे धमाके अच्छे लगे थे, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम दोनों रोज यहां आकर एक दूसरे की प्यास बुझाएं। पहले तो सोफिया मना करती है, लेकिन जब जॉर्ज उसे इस रिश्ते के कुछ नियम बताता है तो सोफिया मान जाती है। बातें करने के बाद वो दोनों घर में सामान ठीक करते हैं और फिर नए बिस्तर पर सोने का नाटक करते हैं। फिर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। यहाँ से निकलकर सोफिया रायन से मिलने पहुंचती है, जो अपनी पूरी टीम के साथ एक पुराने से घर में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। असल में यह घर सोफिया के दादा दादी का था, जहां सोफिया अपने पिता के साथ कई साल रही थी। सोफिया उसे बताती है कि मेरे पिता कैसे इंसान थे और कैसे वो एक महान फौजी बने। इसके साथ ही वो अपने पिता की कब्र भी दिखाती है।
रायन को सब कुछ बताने के बाद अब सोफिया उसके साथ प्यार भरी बातें करना चाहती थी, लेकिन वो आज भी उसे मना कर देता है और फिर से उसे प्यासी छोड़ देता है। सोफिया की गुफा में इतनी आग लगी हुई थी कि वो अगले ही दिन अपने नए घर में आ जाती है ताकि जॉर्ज की तोप से अपनी गुफा की आग शांत करवा सके। जल्दी ही जॉर्ज भी वहां आ जाता है और आते ही उसकी गुफा में अपनी तोप कमाल दिखाने लगता है। इसके बाद देखते ही देखते इनका मिलना बढ़ने लगता है। जॉर्ज हर बार सोफिया की पसंद का म्यूजिक बजाता था। सोफिया जैसे चाहती वो वैसे ही करता था। इससे सोफिया की प्यास भी बुझ जाती थी और जॉर्ज का अकेलापन भी दूर हो जाता था। ऐसे ही एक दिन बातों बातों में सोफिया जॉर्ज को बताने लगी कि मैंने पहली बार अपने कजिन के साथ खाता खोला था। वो उसे सब कुछ विस्तार से बता रही थी ताकि उसकी बातें सुनकर जॉर्ज गर्म हो जाए और उसकी गुफा फाड़ डाले। लेकिन शायद आज जॉर्ज का मूड नहीं था, जिस कारण वो उससे दूर हो जाता है और सोफिया को अपने हाथ से ही काम चलाना पड़ता है। दिन बीते गए और जॉर्ज के लिए सोफिया का प्यार भी बढ़ता गया। अब वो जॉर्ज का नाम जानना चाहती थी, उसे अपने बारे में बताना चाहती थी, लेकिन जॉर्ज मना कर देता है। कुछ दिनों बाद सोफिया की माँ उसे शादी का जोड़ा पहनाती है ताकि उसकी फिटिंग चेक कर सके। रायन भी वहीं था। सोफिया उससे ड्रेस के बारे में पूछ रही थी, जबकि सारा समय रायन का ध्यान आज भी अपनी फिल्म पर ही था, जिस कारण सोफिया उससे नाराज हो जाती है। इसी दौरान बारिश शुरू हो गई। रायन जल्दी जल्दी अपनी टीम के साथ अपना सामान संभालने लगता है और सोफिया गुस्से में जॉर्ज के पास आ जाती है। वो उसे बताती है, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। लेकिन जॉर्ज उसे समझाने लगता है कि प्यार में कुछ नहीं रखा। रायन तुम्हें समय नहीं दे पाता, इसलिए तुम्हें मैं अच्छा लगने लगा हूं। बारिश के कारण सोफिया काफी भीग गई थी, जिस कारण जॉर्ज उसे जबरदस्ती नहलाने लगता है। सोफिया को जॉर्ज का हर अंदाज पसंद था। वो उसे अच्छे से नहला रहा था, जबकि सोफिया उसके साथ मस्ती कर रही थी। नहाने के बाद जॉर्ज उसे कुछ टिप्स भी देता है जिससे रायन उसकी तरफ आकर्षित हो सके। सोफिया अगले ही दिन रायन से मिलती है और उस पर जॉर्ज के बताए तरीके अपनाती है, जो सच में काम कर रहे थे। आज सोफिया बेहद खुश थी और वो ये खुशी जॉर्ज के साथ बांटना चाहती थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी उससे मिलने उसके घर पहुंचती है। लेकिन वहां न तो जॉर्ज था और न ही कोई सामान। सब कुछ गायब देखकर सोफिया समझ गई कि जॉर्ज जा चुका है। वो उसके बारे में आसपास पूछताछ भी करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो तो उसका नाम भी नहीं जानती थी। थक हार कर उसने रायन को घर देखने के लिए बुला लिया। वह उसे बताती है कि शादी के बाद हम दोनों यहीं पर रहेंगे। मगर रायन घर की स्मेल से समझ गया कि सोफिया यहाँ पहले ही किसी के साथ खेल खेल चुकी है, इसलिए वो उससे दूर होने लगता है। असल में जॉर्ज भी उससे प्यार करने लगा था और ये बात उसे सोफिया से दूर जाकर समझ आई थी। वो सोफिया को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती। जॉर्ज सोफिया से उसका नाम पूछता है, लेकिन सोफिया उसे कुछ नहीं बताती, जिसके बाद जॉर्ज उसे एक होटल में ले जाकर अपने बारे में सब कुछ बताने लगता है। मेरा एक होटल है। कुछ दिन पहले मेरी बीवी ने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि उसका अपने प्रेमी के साथ झगड़ा हो गया था। जॉर्ज के सब कुछ बताने पर भी सोफिया उसे अपने बारे में कुछ नहीं बताती और वहां से भाग जाती है, जिसके बाद जॉर्ज उसका पीछा करने लगता है और उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाता है। अब सोफिया को उससे डर लगने लगा था। उसने अपने पर्स में से अपनी गन निकाल ली थी, जिसे वो हमेशा अपने पास रखती थी। जॉर्ज उसके पास आकर उसका नाम पूछता है और तभी सोफिया घबराकर गोली चला देती है, जिसके साथ ही जॉर्ज की मौत हो जाती है। कहानी का भी यही अंत हो जाता है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अभी के लिए